डीआईजी साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस ओर उन्होंने इस विषय को रखा। एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जिस प्रकार से पहले कभी कॉमिक्स हुआ करती थी, लोग पढ़ते थे और उससे कई बार कुछ प्रेरणादायक होते थे, कुछ कहानी किस्सों की पुस्तकें होती थी। समय बदला और टीवी का जमाना आया, मोबाइल गेम का जमाना आया और इस प्रकार के गेम आ गए कि बच्चे आजकल मारधाड़ के गेम में इंटरेस्ट लेने लगे और उस मारधाड़ के गेम में स्वयं अपने आप को किरदार मानकर खेलने लग जाते हैं। कई बार ऐसी शिकायत आई कि गेम के माध्यम से बच्चे किसी जाल में फंस जाते हैं, कुछ लेन देन के मामले हो जाते हैं और कई बार दुर्घटना घट जाती है और बच्चों की मानसिकता भी परिवर्तन हो रही है। जो अध्ययन करने का, शिक्षा का ग्रहण करने का समय है, उस समय कहीं कोई इस प्रकार का विवेक में, उनके ज्ञान में ये मारधाड़ का अगर कोई चला जाता है, एक प्रकार का वायरस बोलूंगा, तो बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाता है। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मोबाइल पे बच्चे क्या खेल रहे हैं, टीवी पर क्या खेल रहे हैं, किस प्रकार के गेम है और इस प्रकार के गेम को भी बिल्कुल पाबंद बंद कर देना चाहिए। इन पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इनको कहीं भी खेलने का या टीवी मोबाइल पे देखने का ये बंद होना चाहिए। इस प्रकार से अगर बच्चे इन मोबाइल के गेम में फंस जाएं और जीवन उनका बर्बाद हो जाए तो ठीक नहीं है। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे मोबाइल में या टीवी में किस प्रकार का क्या कौन सा गेम खेल रहे हैं, वो क्या उनको शिक्षा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उनको गलत मार्ग पे वो ले जा रहा है। तो इसलिए ऐसे गेमों पर रोक लगना ही चाहिए। एफआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम जुड़े, लेकिन अभी भी ना करीब 32 लाख नाम जो है वो दिसंबर और अभी 2 महीने में वो कट गए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो प्रक्रिया चल रहा है, लोग शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे शहर की बात करें तो हमारे शहर परकोटे में तीनों विधानसभाओं में तेज गति से सनातनी समाज पिछले कई वर्षों से लगातार परिवर्तन कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। कई कारण रहे उसके, खैर वो विषय अलग है। लेकिन वो जो शिफ्ट हो गए वो कहीं और जाकर जुड़ गए या उनके जुड़ने वहां बाकी है, वहां कम हो गए। और जो कोई बाहर के थे, किराएदार थे, वो यहाँ रहते थे, वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, वहां जुड़ेंगे। कई रोहिंग्या बांग्लादेशी भी थे, बड़ी संख्या में थे और वो यहाँ पर वोटर आईडी बनाकर फर्जी तरीके से राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। तो उनका भी कहीं ना कहीं नाम कटा है। दूसरा, जो कोई गांव के लोग शहर में भी जुड़वा रखे थे, कोई यूपी बिहार के यहाँ भी थे और वहां भी थे, गांव ढानियों में भी थे, शहर में भी थे। कई जगह एक व्यक्ति का नाम होना एक कारण ये भी था। इसलिए एसआईआर में इस प्रकार से कई जुड़े हैं, कई कटे हैं। लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी कटे हैं तो अच्छी बात है, शुभ समाचार है। जिन्होंने यहाँ पर सरकारी योजनाओं का मुफ्त में गलत तरीके से लाभ ले रहे थे और राजस्थान वासियों का या देशवासियों का हक खा रहे थे, उनका अगर करता है तो अच्छी बात है। बाकी तो अभी प्रक्रिया चल रहा है। मैं मानता हूँ अभी अभी बहुत कुछ रिफाइन होना है, कई जुड़ने हैं, कई हटने हैं, कई शिफ्ट होने हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए, अभी तो आगे और कई लिस्टें निकलनी बाकी है। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है। नहीं, मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है, ये झूठ है। कांग्रेस पार्टी इसके बहाने एक राजनीति षड्यंत्र रचना चाह रही है, इस प्रकार का माहौल बनाकर बड़ा एक वायुमंडल खराब करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ्या है, झूठ है। और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से अगर प्रेम है कांग्रेस का तो मैं कह नहीं सकता। बाकी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम करते हैं तो सारे सबके लिए देश हित में है। बाहर के लोगों को जो यहाँ कर गलत जुड़ गए हैं तो उनका कटना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है माइनॉरिटी हो या अन्य कोई हो, जो इस देश का वासी है वो देश का सभी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकारी है। उसका नाम इस देश के यहाँ कहीं भी कहीं कटने का कोई मतलब ही नहीं है। और किसी कारण से कोई कह रहा कट गया तो वो जुड़ जाएगा, प्रक्रिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें इतना विचार करके विचार करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप हर काम में खाली तुष्टिकरण करेंगे, हर काम में सिर्फ राजनीति रूप में सोचेंगे तो उचित नहीं है। कभी कभी देश और राज्य के हित में भी सोचने का प्रयास करें। और ये चुनाव आयोग प्रक्रिया है, न कि कोई सरकार का काम है। चुनाव आयोग संस्था मुक्त है, वो अपनी तरीके से अपनी विधि से वो काम करती है, न्याय संगत नियम अनुरूप करती है। अगर किसी का नाम किसी कारणवश कट जाता है तो जुड़वाने का अधिकार है। और कहीं कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी कट गया है तो खुश होने की बात है। आप रोहिंग्या बांग्लादेशी नाम कटने की बात कर रहे हैं, अगर नाम कट गए अब अगर एफआईआर के तो क्या हो गया कि ये रोहिंग्या ये बांग्लादेशी है, तो क्या उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्या आइडेंटिफाई होनी? देखिए, सूचना तो ऐसी है कि वे तेज गति से जिन गुप्त मार्गों से आए थे उन गुप्त मार्गों से भाग भी रहे हैं
और सूचना ऐसी है कि वो धीरे धीरे छुपते छुपाते कहीं ना कहीं वो वापस निकल रहे हैं। और जिस प्रकार से संस्थाएं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है, मैं मानता हूं कि उस जांच के आधार पर रोहिंग्या उन क्षेत्रों से बड़ी तेज गति से वापस और जा रहे हैं, और जो पकड़े जा रहे हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, लाउड स्पीकर वो किसी भी माध्यम से हो, आप सिर्फ रमजान का न लें, वो लाउड स्पीकर, डीजे, लाउड कोई भी चल रहा है, एग्जाम का टाइम है या अस्पतालों के आसपास है या फिर कोई बीमार है या बच्चे जहाँ कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, कोई ये तो नहीं ना एक ही जात के बच्चे, एक ही धर्म के बच्चे सब तैयारी में लग रहे हैं। उन जगह पर शिकायत आती है कि लाउड स्पीकर कम कराइए। अभी जिस प्रकार से मेले चल रहे हैं और कहीं डीजे बज रहे हैं शादियों में, तो कॉलोनियों से फोन आता रात को कि हमारा एग्जाम है और ये डीजे चल रहा है, बंद करवाया जाता है। अगर कहीं से शिकायत आती है उसको कम किया जाता है। तो मेरा मानना है कि इसमें अगर राजनीति न की जाए और इसको समझा जाए कि सभी जाति, धर्म और पंथ के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी लोगों के यहाँ बीमार भी हो सकते हैं, आसपास में अस्पताल भी हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर, कंपटीशन के सेंटर भी हो सकते हैं। तो उन सब को देखते हुए अगर किसी भी रूप में लाउड हो रहा है तो उसको जो कोर्ट का आदेश है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए उसी नियम के अनुरूप उसे चलाना चाहिए। वो कोई भी किसी प्रकार का कोई जागरण हो या किसी प्रकार का अन्य कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो तो उसकी आवाज को निर्धारित नियम अनुरूप होना ही चाहिए। देखिए, आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा, जिन्हें बाबा के नाम सब जानते ही हैं, उन्होंने, आप देखेंगे कांग्रेस के समय में अनगिनत आंदोलन करके भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के कई भ्रष्टाचारों को उजागर किया था। और उसी को लेकर जो 5 साल में कांग्रेस का कुशासन था, जिस प्रकार से अनियमितताएं हुई थी, घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार किया गया था, उनको लेकर वे आज भी मुखर हैं और उन बातों को समय अनुरूप एक एक पन्ने खोलते आ रहे हैं। तो जो पिछला कुशासन रहा है कांग्रेस का, उसमें इस प्रकार की घटनाएं घटी, हम सब गवाह हैं इस बात के। तो बाबा समय समय पर, किरोड़ी लाल जी, डॉक्टर साहब, उन विषयों को निकाल कर लाते हैं और जांच की मांग करते हैं, तो उचित है, इनकी जांच हो रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जीरो टॉलरेंस पे लगातार काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से 2 वर्ष में लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए गए, पारदर्शिता से सारे नौकरियां, एग्जाम, सभी कुछ पारदर्शिता से हो रहा है। उन्हीं विषयों को लेकर आप देखें कि पूरे राजस्थान में बड़ी प्रसन्नता है और राजस्थान वासी और हमारे कहते हैं राजस्थान मॉडल को लेके पूरे राजस्थान की नहीं अपितु भारत में राजस्थान की अब चर्चा है। तो मुख्यमंत्री महोदय जिस पारदर्शिता से काम हो रहा है, तो कांग्रेस काल से तुलना कर लें कि उनके 5 साल, हमारे 2 साल, और 2 साल में जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम हमारे हुए हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता से सारे काम संभव हो रहे हैं, 5 साल का नींव नहीं रखा जा रहा है, आने वाले 50-100 साल का सोचकर काम किए जा रहे हैं। क्या किसान हो, क्या युवा हो, क्या मातृशक्ति हो, और क्या हमारा अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति हो, सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के राजस्थान में विकास के कार्य, सेवा के काम किए जा रहे हैं। और इस प्रकार के जो पिछले कुशासन में भ्रष्टाचार के मामले थे, उनकी भी समय समय पर परत खुल रही है और जांच हो रही है। तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजस्थान की सरकार को इस बारे में केंद्र से बात करना चाहिए और उनको ये सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और संपूर्ण केंद्र के कैबिनेट का, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया। पूरी दुनिया में जहां भी भारत से रहने वाला कोई भी जाति पंथ का व्यक्ति हो, वो कहीं भी वहां पर असुरक्षित है और भारत आ गया है या आना चाहता है,
और भारत में उसे रहने का पूरा अधिकार, उसकी सुरक्षा और उसको आने वाले समय में रोजगार ये उपलब्ध हो, उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और वो काम शुरू हुआ। उस क्रम में पाक से आए हुए हमारे भारत में बॉर्डर क्षेत्रों में रहने वालों के लिए भी उनको बसाने का काम किया गया है। फिर भी शिव विधायक ने अपना क्षेत्र की जनता के लिए बात रखी है, रखने का अधिकार है, और कोई छूट गया है, कोई रह गया है, तो उनको उन सबकी जानकारी संबंधित डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा देनी चाहिए। कहीं कोई कमी रही है तो हमारा संकल्प है हम उसको पूरा करेंगे, और जो भारत का वासी भारत में जो रह गया उसको अधिकार उसको मिलना चाहिए, और अधिकार से वो वंचित न रहे उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना ही चाहिए। तो उन्होंने रखा है, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है केंद्र सरकार ने ऐसे विषयों पर ध्यान देते हुए पूर्व में उनके लिए ऐतिहासिक काम किया है, कदम उठाया है। फिर भी कोई रह जाता है तो उसके लिए हम सब मिलकर काम करें।